कुछ रोना ऐसे रोना है कि जहां रोने में भी सुख है। कहां कहां बताओ? भगवान के लिए आपके पांव में कांटा लग जाए, जोर से दर्द हो रहा है, तब आप रोते हैं। ये रोना तो रोना ही है, ये तो दुख वाला रोना। कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, सिर में दर्द है, फिर आप रोएं तो ये रोना तो दुख वाला रोना। बड़ा दुख है, कष्ट है शरीर में, इसलिए रो रहे हैं। ऐसा रोना तो भगवान किसी को ना रुलाए। पर एक रोना है जो रोना भी सब नहीं जानते। पहले एक उदाहरण दूंगा, फिर बात करूंगा। जब स्त्री गर्भवती होती है और जब आपकी डिलीवरी का समय आता है तो बच्चा पैदा होने के पहले हर स्त्री रोती है। क्यों? मां बनने के पहले महिलाएं रोती हैं ना, दर्द होता है, प्रसव का दर्द, हाँ या ना? होता है, बहुत जोर का दर्द होता है, हर स्त्री रोती है। जब वो रोती है ना तो कोई उससे कहे कि सुनो, ये बहुत दर्द होता है, अब बच्चा पैदा नहीं करेंगे। सारी स्त्रियों को पता है कि बच्चा पैदा करने में बहुत दर्द होता है, लेकिन हर स्त्री बच्चा पैदा करना चाहती है। इस दर्द को उठाना हर स्त्री अपना सौभाग्य समझती है। बोलो हाँ या ना? जिस स्त्री ने इस दर्द को सहा है वो जानती है कि कितना दर्द है, फिर भी हर स्त्री इस दर्द को बार बार उठाना चाहती है। क्यों? क्योंकि इस दर्द में भी, इस कष्ट में भी, इन आंसुओं में भी एक सुख है। पुत्र का दर्शन हो जाएगा। पुत्र जब छाती से लगता है सारा दुख गायब हो जाता है, सारा कष्ट चला जाता है। जैसे एक स्त्री, अब सोचो कि बिना रोए तुम्हें बेटा नहीं मिलता, तो बिना रोए तुम्हें भगवान कैसे मिल जाएंगे? बच्चे को भी देखना है तो रोना पड़ेगा, हाँ या ना? आज तक धरती में एक भी स्त्री का नाम बताओ जिसको बिना रोए बच्चा हो गया हो? है कोई ऐसी महिला? है ना? इसलिए पुत्र के लिए जैसे हर स्त्री, अब आप पेट फड़वा के निकलवा लो वो अलग विषय है, पर ईश्वर का जो सामान्य प्रोसेस है, यदि उस प्रोसेस पर आप ध्यान दें तो उस हिसाब से तो रोना पड़ेगा। क्यों मैया? ऑपरेशन में भी रोना हो जाता है। नहीं, ये बहन कह रही है हम नहीं रोए, वो ये कह रही है महापुरुष सब जगह होते हैं। तो हर स्त्री रोती है पुत्र के लिए। अच्छा, होए तो रोना और ना होए, ना होए तो भी रोना। नहीं है जिनके वो भी रो रहे हैं, और जिनके है वो भी रो रहे हैं। बिना रोए जब पुत्र का दर्शन नहीं होता तो बिना रोए भगवत दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर को पाने का एक ही उपाय है कि आपको भगवान के लिए सुदामा की तरह, जैसे सुदामा कृष्ण प्रेम में रोया करते थे, ये रोना जो है, यदि भगवान के लिए कोई रोता है ना, उस रोने में बड़ा सुख मिलता है। कभी रोकर देख लीजिएगा, शायद आपने देखा भी हो, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। कभी आप भगवान के लिए रोए हैं? आपसे सवाल, आप नहीं रोए कभी? तो अभी तक किसके लिए रोए हैं आप? परिवार के लिए? परिवार के लिए रोए हैं आप? भगवान के लिए नहीं रोए?
अब रोएंगे किसके लिए? रोएंगे भगवान के लिए। परिवार के लिए तो बहुत रो लिया। जिस परिवार के लिए रोया है, अब ये परिवार आपको रुलाएगा। रुला रहा है। पहले आप रोए जिनके लिए, अब वो रुला रहे हैं आपको। ये दुनिया ऐसे ही है, जिनके लिए आज आप रोते हैं यही बड़े होके कल आपको रुलाएंगे। इसलिए इनके लिए ना रोया जाए, भगवान के प्रेम में रोया जाए। मीरा बन करके, नरसी बन के, ध्रुव और प्रहलाद की तरह। इसलिए मेरे और मोहन की बातें या मैं जानूं या वो जाने, सारी गोपियां कहती हैं ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आपके बिना सब अधूरा है। जब उद्धव जी महाराज आए और राधा रानी का दर्शन किया, चिट्ठी दी थी श्याम सुंदर ने दिया, गोपियों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके। उद्धव जी ने कहा पहले पढ़ तो लिया होता, इसमें क्या लिखा है। गोपियां बोली जिसने श्री कृष्ण को पढ़ रखा हो उसे चिट्ठी पढ़ने की क्या जरूरत है उद्धव जी, हमें पता है क्या लिखा है। सारी गोपियां प्रेम में ऐसी डूबी हैं। उद्धव जी ज्ञानी थे, आज उनके प्रेम के चक्षु खुल गए गोपियों के प्रेम को देख करके, और हृदय में भगवत प्रेम जाग गया, उमड़ गया। और श्री भगवत प्रेम जब गोपियों के द्वारा उद्धव के हृदय में पहुंचा, उद्धव ब्रज रज में लौटने लगे और गोपियों के चरणों में गिर गए। 6 महीने बाद जब गए तब भगवान ने हृदय में ब्रज का दर्शन कराया। भगवान ने कहा उद्धव ऐसी हालत बना रखी है, क्या हुआ? चरणों में गिर पड़े, प्रभु आपके प्रेमी तो गोपियां हैं, आप यहां क्यों रहते हैं? भगवान ने कहा मैं तो सदा गोपियों के पास ही हूं। मैया जी, भगवान सदा गोपियों के पास रहते हैं। भगवान अपने प्रेमियों को छोड़कर कहीं जाते नहीं, कहीं नहीं जाते। गोपियों के पास उद्धव जी को भेजना था, उद्धव जी का अभिमान नष्ट करना था, इसलिए लीला रची। वरना गोपियां तो उनके हृदय में श्री कृष्ण थे, कोई उन्हें जरूरत नहीं थी, उनके तो भीतर कृष्ण है। केवल अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने सिर्फ ये लीला रची थी। जो लोग कहते हैं, मैंने पिछले दिनों में भी ये बात कही है, जो लोग कहते हैं कि मैं भक्ति करती हूं या करता हूं, मुझे कोई लाभ नहीं होता, आप गलत कहते हैं। आप भक्ति करें और आपको लाभ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि भक्ति आपने हृदय से की है, कृष्ण के लिए सच्चे आंसू बहाए हैं भगवान के प्रेम में, तो दुख हो ही नहीं सकता जीवन में। यदि आपने जीवन में दुख है तो जरूर हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं कमी है, उसे दूर कर लेना चाहिए। कल भगवान का एक विवाह आपने सुना माता रुक्मणी जी से। भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जामवंत की बेटी जाम्बवती से। तीसरा विवाह भगवान का। ये जामवंत जी कौन है? त्रेता युग वाले जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। ये जामवंत जी कौन है? ये जामवंत जी साक्षात ब्रह्मा जी हैं और जामवंत जी सदा भगवत चिंतन करते रहते हैं।
इनकी बेटी है जाम्बवती। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ। जामवंत जी सत्रजित नाम के एक सज्जन रहते थे द्वारिका में। उनके पास सूर्य भगवान की दी हुई एक सुंदर सी मणि थी। वो मणि का प्रभाव इतना बढ़िया था कि वह 100 किलो सोना रोज दिया करती थी। एक दिन भगवान ने मणि मांग ली कि आप इतनी महंगी मणि आप क्या करेंगे, हमें दे दीजिए तो प्रजा के काम आएगा। सत्रजित जी ने मणि देने से मना कर दिया और एक दिन संयोग से उनके भैया मणि पहन के जंगल गए और जंगल में उनका शिकार शेर ने कर लिया। शेर का शिकार जामवंत जी ने किया और मणि ले जाकर अपने पुत्री को उन्होंने दे दिया। जामवंत जी आज भगवान को जब देखते हैं तो युद्ध होता है 27 दिन तक, खूब युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान ने जामवंत जी को पराजित किया और मणि लेकर आए। भगवान को झूठा कलंक लगाया सत्रजित जी ने। एक लड़की ने, एक बहन ने मेरे से एक सवाल किया कुछ दिन पहले। एक बहन ने मेरे से एक सवाल किया प्रश्नोत्तरी में कि महाराज जी, जब भगवान श्री कृष्ण राधा जी से प्रेम करते हैं और विवाह रुक्मणी जी से करते हैं, तो हम भी किसी से प्रेम करें और किसी से विवाह करें तो गलत क्या है? एक लड़की ने मेरे से यह सवाल किया। सवाल समझ गए आप लोग कि श्री कृष्ण प्रेम राधा से करते हैं और विवाह रुक्मणी जी से करते हैं, तो हम भी प्रेम किसी से करें और विवाह किसी से करें तो गलत क्या है? ऐसा उसने मेरे से पूछा। प्रश्न किस किस को समझ में आ गया? आपको समझ में नहीं आया मैया? आया? मैंने उस लड़की से क्या कहा वो सुनिएगा। मैंने उस लड़की से कहा, बहन आपको ये जो जानकारी है, पहली बात तो आपको जानकारी अधूरी है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ये जानकारी अधूरी है कि श्री कृष्ण ने प्रेम किया राधा से, विवाह किया रुक्मणी जी से। ये प्रश्न गलत है। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से भी विवाह किया और रुक्मणी जी से भी विवाह किया। केवल प्रेम किया, शादी नहीं की, ऐसा नहीं है। आप बताओ, राधा जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ है या नहीं? आप बताओ, हुआ है? आप थे उस विवाह में? हा? गए थे? हा? तो आपको कैसे पता कि राधा जी का विवाह श्री कृष्ण से हुआ है? कैसे पता आपको? आपको किसने बताया? ये दास अनिरुद्ध तो हमेशा आपको बताता ही है, लेकिन ये बात हम बता रहे हैं सिर्फ ऐसा नहीं, शास्त्रों में लिखा हुआ है। हम वही बताते हैं जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी कहते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखा है, गर्ग संहिता में भी लिखा है, अन्य पुराणों में भी वर्णन है कि श्री राधा जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ है। यहाँ ब्रज 84 कोस में एक भांडीर वट है, वहां आज भी वो मंडप है जहां श्री कृष्ण का श्री राधा जी से विवाह हुआ। तो ये सिद्ध हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल राधा जी से प्रेम ही नहीं किया, विवाह किया। अब लड़कियों को लड़के लोग कैसा बताते हैं? तुम हमारी राधा बन जाओ। फिर लड़के लोग उन्हें बताते हैं, अरे श्री कृष्ण ने प्यार किया है, विवाह चोरी किया, अपन भी प्यार करते हैं, विवाह कर लेना जिससे मन हो।
कुछ लोग आपको, खासकर कुछ लड़के लड़कियों को ये बता बता के उनका शोषण करते रहते हैं। आपको लगता है बात तो सही है, क्योंकि आप सत्संग तो करती नहीं हो। काश करती होती तो आपको पूरा ज्ञान होता कि लड़का झूठ बता रहा है। ये तो केवल अपने पक्ष को सिद्ध करना चाहता है, ये तो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपको बता रहा है। आप लोग अपनी अपनी बेटियों को आज ही बता देना कि राधा जी श्री कृष्ण की प्रेमिका नहीं, पत्नी थी। जो आपकी बेटियां कहीं किसी गलत लड़के के शिकार में ना, उसके षड्यंत्र में ना सम्मिलित हो जाए, क्योंकि आजकल की बहन बेटियां बड़ी भोली होती हैं। उन्हें तो बस प्यार करने का बहाना चाहिए। आज के बच्चों को तो प्यार का बहाना चाहिए। माँ से प्यार नहीं होता, बाप से प्यार नहीं करते बच्चे आजकल, छोरा छोरियों से प्यार करने लग जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो जाता है आजकल, पता है आपको? छोटे छोटे बच्चों को। इसलिए आप अपने बच्चों को जानकारियां देते नहीं हैं तो आधे ज्ञान में वो सारी जिंदगी भटकते रहते हैं। और राधा जी का नाम ले लेके तो आज समाज में श्री कृष्ण ने राधा जी से विवाह नहीं किया, ऐसा समाज में कुछ लोग कह कह करके और अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। तो आप बताइए, राधा जी का विवाह हुआ कि नहीं? हाँ या ना? बेटा बताओ, भगवान श्री कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ है? हाँ या ना? आप सबको बताएंगे? कोई पूछेगा कहाँ लिखा है, बता देना गर्ग संहिता में लिखा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा। ठीक है, अन्य पुराणों में भी लिखा है। तो भगवान का विवाह विधिवत हुआ है, ब्रह्मा जी ने कराया है। वो जगह भी है ब्रजमंडल में। ये डाउट क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब ये बताइएगा कि आज वो लड़की ने मेरे से कहा, महाराज जी हम प्यार करें तो क्या गलत है? हमने कहा जरूर, तुम किसी से प्यार करती हो। उसने मुस्कुरा दिया। उसने मुस्कुराया मतलब मैं समझ गया कि ये भगवान का बहाना बना बना के किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई है, और ये दुनिया के लोग तुम्हें च्युइंगम की तरह चबा चबा करके अंत में थूक करके चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये संसार में मेरी बहनों से मैं निवेदन कर दूं, किसी प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ा करो। ये दुनिया तो आपका शोषण करने बैठी ही है। वो तो चाहती ही है कि आप उनका शिकार बन जाएं। इसलिए खासकर बेटियों को, बहनों को सावधान रहना है कि किसी लड़कों के चक्कर में ना पड़े। ये दुनिया आपका शोषण करना चाहती है, किसी भी लड़के के चक्कर में ना पड़े। और जब विवाह हो जाए तो बढ़िया, विवाह के बाद अपना गृहस्थ जीवन अपने पति के संग शुरू करो, फिर करो खूब प्यार अपने पति से, अपनी पत्नी से। कौन रोकने आएगा? शादी के पहले प्यार नहीं है। प्यार के नाम पर जो आप अपने शरीर का शोषण कराती हैं, आपका चरित्र बिगड़ जाता है। और शादी आपने माना कि शादी के पहले आपने अपना शरीर, अपना चरित्र बिगाड़ लिया, और शादी जब हुई तो फिर आप पूरी जिंदगी में क्या आप अपने आप को पतिव्रता नारी कह पाओगी? क्या अब आप पतिव्रता नारी बनने की अधिकारी हो? पतिव्रता नारी वह है जिस नारी ने अपने शरीर में उसके पति के सिवा किसी ने उसको गलत निगाहों से स्पर्श भी ना किया हो, ऐसी नारी पतिव्रता होती है। जिसको किसी पुरुष ने गंदी निगाहों से पति के सिवा पर पुरुष से छुआ भी ना हो, गंदी निगाहों से। अब आप लोग किसी से भी हाय हेलो करने लग जाती हो, बहुत सारी बातचीत कर लेती हो, फिर वो आपके संग जोर जबरदस्ती करने लगता है, फिर आप उसका विरोध भी नहीं कर पाती हो, क्योंकि आपने उससे दोस्ती कर रखी है।
आजकल तो लड़के लड़कियां दोस्ती कर लेते हैं और दोस्ती में ही उनका दुष्कर्म हो जाता है, और दोस्ती के कारण कुछ कह नहीं पाते और शरीर का शोषण तो हो ही गया, हो ही रहा है। तो दोस्ती के नाम पे अपना चरित्र बिगाड़ना ये समझदारी नहीं है। हाँ या ना? इसलिए हर माँ बाप को अपने बच्चों को ये बात समझानी चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए बातें जरूरी हैं। लड़का भी चरित्रवान हो और लड़की भी चरित्रवान हो। चरित्र चला गया तो सब चला गया। क्यों मैया? सही है। आज समाज में किसका सम्मान है, चरित्रहीनों का या चरित्रवानों का? उत्तर दो मैया। ओ मेरी माँ, मैया जी, किसका सम्मान है समाज में? चरित्रवानों का, चरित्रहीनों का नहीं। इसलिए आप भी एक अच्छी समाज का निर्माण कीजिए। अच्छी समाज कैसे बनेगी? आपके बच्चे जो तैयार हो रहे हैं उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि वो आने वाले भारत को एक अच्छी दिशा दे सके, चरित्रवानों का देश बन सके, चरित्रहीनों का देश ना बने। चरित्रवान। आपको चाहिए कि आप भी चरित्रवान बने, औरों को भी चरित्रवान बनने की प्रेरणा दें। अब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग पहला विवाह रुक्मणी जी, दूसरा जाम्बवती, तीसरा सत्यभामा से भगवान ने विवाह किया। विवाह हुआ, चौथा विवाह भगवान का यमुना जी से हुआ। यमुना जी से भगवान का चौथा विवाह संपन्न हुआ। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंद